यस, बस थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू है आज मेरी तरफ. एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? यस, टेल मी. वॉइस इज ब्रेकिंग. Not properly, na? Okay, wait. Let me change the connection. Yes. Now, am I audible properly? Tell me first. Okay. So yes, last class में हमने क्या क्या देखा था? Let's revise that. मतलब next question करते हैं उस basis पे. Word problems अपन देखने वाले थे अभी, है ना? We were going to see the word problems now. Okay. Okay. The sum of two numbers is 15. The sum of two numbers is 15. If sum of their reciprocals is 3/10, then the numbers are. Yes. Type 9. Tell me fast. Sum of two numbers is 15. If sum of their reciprocals is 3/10, then the numbers are. Option 2 question. Go by option 2 question. अदरवाइज नहीं जाना है ऑप्शन 2 क्वेश्चन तो एक नंबर को x ले लो, एक नंबर को 15 माइनस x ले लो एंड देन फ्रेम द इक्वेशन एज. दोनों का एडिशन 15 आना चाहिए ना, तो ये तभी पॉसिबल है जब अपन एक x लेंगे और एक दूसरा जो है वो 15 माइनस x लेंगे, तो ये तभी पॉसिबल है दोनों का एडिशन 15 आना. एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज व्हाट? 3/10 लाइकवाइज, है ना? तो यस, कोशिश करो फटाफट. Then the numbers are either you solve this quadratic equation or you go option to question. Ten and 5. Okay. Yes, 10 and 5 is the answer. सी एडिशन क्या होना चाहिए? 15 होना चाहिए. तो बी ऑप्शन तो एनीवेज नहीं आएगा पिक्चर में. बी ऑप्शन जो है वो एनीवेज पिक्चर में नहीं आएगा क्योंकि एडिशन कितना चाहिए उनका? 15 चाहिए. उनका एडिशन -15 आ रहा है. सो इधर इट इज ए और इट इज सी. दोनों में से कोई तो भी एक होगा. एक तो वो 10 and 5 होगा या फिर 8 and 7 होगा. तो फिर ऑप्शन देखते हैं फिर अभी. 1/10 प्लस 1/5, ये 3/10 आ रहा है क्या? आ तो रहा है ना? तो यस, दिस इज द आंसर. ऑप्शन ए इज द आंसर. Second, 5 times of the positive whole number is 3 less than twice the square of the number. 5 times of positive whole number is 3 less than twice the square of the number. Yes, tell me fast. कोशिश करो फटाफट. 5 times of positive whole number is 3 less than twice the square of a number. तो नंबर ढूंढना है हम लोगों को. चलो बताओ जल्दी. इक्वेशन कैसे बनेगा? 5 times the positive whole number, let's say that number is x, is 3 less ऐसा नहीं लिखेंगे अपन. ये जो है वो 3 से कम है. किससे? स्क्वायर ऑफ इट्स नंबर, ऐसा लिखेंगे. ओके. 5 times the positive whole number is 5 times twice the square of its 3 less this twice the square of the number. Yes, चलो बताओ फिर जल्दी अभी क्या होगा.
फटाफट बताओ। यस, विच नंबर इज दैट? आंसर 3 आ रहा है काफी सारे लोगों का. लेट मी चेक इट आउट. 5 into 3, 2 into 3 square minus 3. So it becomes how much? 15 equal to 18 minus 3. So it is satisfied. Done. Okay. Now third one. The sum of two numbers is 45. Sum of two numbers is 45. मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18. अब मीन प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, अभी मैं तुम लोगों को जस्ट रफ इसमें बता देती हूँ. अदरवाइज ये चीज अपन सीक्वेंस इन सीरीज में देखने वाले हैं, बट अभी एक ओवरऑल एक रफली बता देती हूँ क्या होता है मीन प्रोपोर्शनल. जैसे कि मान के चलो अभी ये 15 है, ठीक है. सपोज मान के चलो ये ए ऑप्शन मैंने कंसिडर किया, 15 एंड 30. तो सम ऑफ टू नंबर्स इज व्हाट? 45. 15 plus 30 is 45. ओके. मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18. मीन प्रोपोर्शनल मतलब उनका जो प्रोडक्ट है ना, उसका स्क्वायर रूट 18 आना चाहिए. उनका जो प्रोडक्ट है उसका स्क्वायर रूट 18 आना चाहिए. ओके, ये होता है मीन प्रोपोर्शनल. तो फिर यस, प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट 18 आ रहा है क्या? फिर नहीं आ रहा है. 450 ना, नहीं आ रहा है प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट 18. नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं. 36 एंड 9 दोनों का एडिशन आ रहा है क्या? 30, सॉरी ये सी ऑप्शन है अपना. 36 एंड 9 इनका एडिशन 45 आ रहा है क्या? यस, 45 आ रहा है. स्क्वायर रूट ऑफ 36 into 9 इट बिकम्स 6 into 3 which is 18. मैच कर गया. मतलब यहाँ पे नहीं कर रहा था, यहाँ पे दोनों चीजें मैच हो गई. तो सी ऑप्शन इज द आंसर. ऐसे प्रोसीड करना है, ठीक है. जस्ट रैंडमली मत जाओ. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4. ट्राई आउट. Hypotenuse of right angle triangle is 3 root 5 centimeter. If smaller side is tripled and larger side is doubled, smaller side is tripled and larger side is doubled, the new hypotenuse will be 15 centimeter. Find length of each side. है ना? Hypotenuse of right angle triangle is 3 root 5. Hypotenuse of right angle triangle is 3 root 5. If smaller side is tripled and larger side is doubled, the new hypotenuse will be 15 centimeter. चलो बताओ फिर. Yes, take 1 minute only. Huh? यस, आ रहा है किसी को? राइट एंगल ट्रायंगल क्या चीज होती है पता है सबको? ओके, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 होता है ना. एक साइड कुछ तो रहेगी, लेट्स से ए, दूसरी रहेगी बी. हाइपोटेनस दिया हुआ है 3 रूट 2, 3 रूट 5 दैट इज, है ना. और इफ स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड, लार्जर साइड इज डबल्ड. स्मॉलर साइड ट्रिपल किया और लार्जर साइड डबल किया, मतलब 2a कर दिया और 2b, sorry, smaller side is doubled. Let's say a is smaller side, sorry, a is larger side and b is smaller side. Smaller side is
tripled and larger side is doubled, the new hypotenuse would be 15 centimeter. New hypotenuse would be 15 centimeter. Okay, so yes, कौन से ऑप्शन में ये चीज सेटिस्फाई हो रही है देखते हैं फिर। ये 10,24, तो यहाँ पे चलो फिर देखते हैं पाइथागोरस अप्लाई करके। 576 मतलब 24 का स्क्वायर कितना आना चाहिए, 3√5 आना चाहिए। कितना आता है देखते हैं फिर, है ना। तो ये कितना हो गया फिर देखो, 100 प्लस 576, इट बिकम्स 676। 676 जो है परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर है। आई गेस ये 26 का स्क्वायर आता, 26। तो भैया नहीं चलेगा ये चीज, हमें नहीं चलने वाला है ना। नेक्स्ट हाँ 3,6 बी ऑप्शन, 3,6। चलो बताओ फिर, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 9 प्लस 36, इट कम्स आउट टू बी 45। कितना आ रहा है फिर ये, यस कितना आ रहा है फिर ये 9। 45 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं अपन, 5 into 9 ना, so 3√5। तो आ गया ना फिर ये सीन। अब दूसरा वाला कंडीशन चेक करेंगे। दूसरा वाला कंडीशन क्या है, स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड, स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड मतलब इसको कर दिया ट्रिपल, एंड लार्जर साइड इज डबल्ड मतलब ये कर दिया 12। स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड एंड लार्जर साइड इज डबल्ड। Under root of 9 square 81 and this is 144, under root of 5 and 225। नहीं चलेगा ना ये भी, नहीं चलेगा ये भी। रूट ऑफ 225 कितना होता, 15 होता, 15। अच्छा ओके है क्या वैसा ही, अरे हाँ है ना भाई। तो फिर सही है, दोनों जो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो बी ऑप्शन इज योर आंसर, बी ऑप्शन इज योर आंसर। ओके, so that is the answer, option B। Question number 5 try करोगे। Question number 5, distributor of apple juice has 5,000 bottles in the store that he wishes to distribute in a month. From experience, it is known that demand D, that is number of bottles, is given by D is equal to minus 2,000 P square plus 2,000 P plus 17,000. The price per bottle that will result in zero inventory। अब तुम लोगों को ये सब चीजें तो बहुत अच्छे से पता है, इन्वेंट्री ये सब डिमांड है ना, तो थोड़ा सोचो एंड टेल मी द आंसर। आया किसी को आंसर, इज देयर एनीवन जिसको आंसर आया है, यस टेल मी फास्ट, इज देयर एनीवन जिसको आंसर आया है। जीरो इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो इन्वेंट्री, यस। डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस हैज 5,000 बॉटल्स इन द स्टोर, मतलब उसके जो 5,000 बॉटल्स थे ना वो पूरे के पूरे सेल हो गए, है ना। उसको उसके पास कितने थे, वो 5,000 बॉटल्स थे, तो हुआ क्या, पूरे के पूरे सेल हो गए, है ना। तो फिर यस क्या होगा फिर इसका मतलब, देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 5, मतलब डिमांड जो है वो कितनी आई, 5,000 जितनी आई, है
है ना। पूरा का पूरा जो 5000 उसके स्टोर में था वो पूरा का पूरा गया, इसका मतलब डिमांड कितनी आई थी, डिमांड 5000 की आई थी, है ना। डिमांड जो है वो कितने की आई थी, 5000 की आई थी। सो डी इज इक्वल टू -2000 p स्क्वायर प्लस 2000 p प्लस 17000। तो डिमांड कितने की आई थी, 5000 की ना। सो 5000 -2000 p स्क्वायर प्लस 2000 p प्लस 17000, है ना। तो जब डिमांड 5000 की आएगी तभी उसको अपन जीरो इन्वेंट्री बोल सकते हैं। तो 5000 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जीरो इज इक्वल टू -2000 p स्क्वायर प्लस 2000 p प्लस 12000। तो कितना हो गया फिर ये, अगर हमने 2000 से थ्रू आउट डिवाइड किया, -2000 से सॉरी, तो इट बिकम्स p स्क्वायर प्लस ये माइनस हो जाएगा -p -6। चलो ये आ गया अपना आंसर। Yes, tell me fast. क्या होगा फिर अभी ऑप्शन, अभी तो बताओ ऑप्शन, अभी तो ऑप्शन बताओ। ए ऑप्शन, ओके गुड गुड गुड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो ए ऑप्शन आ रहा है आंसर, यस। फैक्टर्स क्या होंगे इसके, इसके फैक्टर्स होने चाहिए p -3 + 2 = 0। सो p = 3, p = -2, तो प्राइस कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। हाउ डी इज, जीरो इन्वेंट्री का मतलब क्या है, अब तो ये तुम लोग मुझे सिखाओ, जीरो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। यस, जीरो इन्वेंट्री मतलब उसके पास जो भी 5000 बॉटल्स थी पूरी की पूरी गई ना। यस, पूरी की पूरी डिमांड, मतलब उतनी डिमांड आ गई तो उसके पास जीरो इन्वेंट्री बचे। फिर अभी 5000 बॉटल्स की डिमांड आ गई उसके पास, और अभी उसके पास कितनी इन्वेंट्री बची, जीरो इन्वेंट्री बची। सही बात है ना। तो उसी का मतलब है D = 5000। ठीक है, डिमांड इज 5000। ओके, तो अब चलते हैं फिर थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन नंबर 6। चलो अब कोशिश करो, जरा बताओ मुझे आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ट्राई इट आउट फास्ट। आया क्या आंसर, 17। Okay. Okay, let's check it out. Sides of an equilateral triangle are shortened by 12 units. Sorry, shortened by 12 units, 13 units, and 14 units respectively. The right angle triangle is formed. Then the equilateral triangle is, मतलब equilateral triangle के sides को उन्होंने इतना subtract किया है 20, 13, 12, 13, 14. Okay. तो फिर let's say option A is there. 17 units is the side of equilateral triangle. तो ये ट्रायंगल को 3 साइड्स होती है ना, 17, 17, 17, क्योंकि ये इक्विलैटरल है। एक साइड 12 से कम हो गई, एक साइड 13 से कम हो गई, एक साइड 14 से कम हो गई,
ये 4 आया, ये 3 आया। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? ट्रिपलेट। 5 4 3 ट्रिपलेट है ना ये? यस, इट इज ट्रिपलेट। साइड स्क्वायर ऑफ बिगर साइड इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो इट्स 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9। करेक्ट है ना? अब तो सही है सब, ठीक है, अब तो सब कुछ सही है, अब आना चाहिए आंसर। तो मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, दोनों मतलब 12 13 14 से अगर हमने साइड को रिड्यूस किया तो हमें यही तो मिलेगा कॉम्बिनेशन, और वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। बाकी ऑप्शंस चेक करके देखो, तुम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिलेगा, तुम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिलेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। The sum of two irrational numbers multiplied by larger one is 70, and their difference is multiplied by smaller one is 12. Sum of two irrational numbers multiplied by larger one is 70. Sum of, ऑप्शन टू क्वेश्चन जा रही है मैं, सम ऑफ टू रैशनल। अच्छा ठीक है, तुम लोग पहले कोशिश करो फिर मैं बताऊंगी आंसर। तुम लोग कोशिश करो फिर मैं बताऊंगी आंसर। Tell me the answer now. यस 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 यस, बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। यस, आया किसी का आंसर? Yes. Sum of two irrational numbers multiplied by the larger one. अब दोनों में लार्जर कौन है? 3√2 लार्जर है या 2√3 लार्जर है? तो ऑब्वियसली 3√2 लार्जर है, तो 3√2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो फिर यस, ये कितना आ रहा है फिर आंसर? 3√2। ये तो ऐड ही नहीं होंगे ना, ये तो ऐड ही नहीं होंगे, कैसे चलेगा? ये ऐड कैसे होंगे? √2 है, √3 है, ऐड कैसे होंगे? ये ऐड नहीं होंगे, है ना? तो फिर ये ऑप्शन तो यहीं पे फेल्ड। दूसरा ऑप्शन 5√2 3√5, भैया ये भी ऐड नहीं होंगे, ऐड होने के चांसेस है क्या? कोई नहीं दिखाई दे रहे मुझे ऐड होने के चांसेस। √2 है, √5 है, कैसे चलेगा? नहीं ऐड होंगे ये। C option is what? Yes, C option is 2√2 and 5√2। तो फिर yes, 2√2 and 5√2 एडिशन करके देखो, एंड छोटे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो। एडिशन किया एंड बिगर नंबर से मल्टीप्लाई किया तो कितना है फिर ये आंसर? This is what 7√2 into 5√2, it becomes 70। तो भैया ये तो सही है। अब डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस क्या होगा? 5√2 minus 2√2 and multiplied by smaller one, multiplied by what? Smaller one। ओके, तो फिर ये कितना हो गया? 3√2 into 2√2। ओके, तो कितना हो गया फिर ये? 6√2, √2 into √2 is 2, तो 6 into 2 is what? 12। तो फिर यस, एनी डाउट? एडिशन को बिगर वन से मल्टीप्लाई करने के बाद 70 आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन को स्मॉलर वन से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो फिर ये सही है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज करेक्ट। एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो यार। एनी डाउट टू एनीवन? यस, इजी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, वो थोड़ा सा ऑप्शन टू क्वेश्चन ही जाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है? ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओगे तो ही बेटर रहेगा। कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ कॉपर वायर इज ₹60। इफ वायर was 2 meter shorter and the cost ₹1 per meter more, the cost in both the case would remain same. Cost in both the case would remain same.
देखो टोटल कॉस्ट कितना है उसका, टोटल कॉस्ट 60। अभी टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, लेट्स से 10 मीटर का वायर है मान के चलो, हाँ 10 मीटर्स का वायर है, और मैंने उसका जो कॉस्ट है वो बोला कि भैया तुझे ये जो है ना ये 2 रुपीज पर मीटर देना पड़ेगा। तो मुझे टोटल कॉस्ट कितना देना पड़ेगा इस वायर के लिए, 10 मीटर का तो वायर है, 2 रुपीज पर मीटर से मेरा कॉस्ट है, तो 2 इंटू 10 20 रुपीज इज माई टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या सीन बन रहा है, ये टोटल कॉस्ट तुम लोगों को दिया हुआ है 60 रुपीज, टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 60 रुपीज। यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट पर मीटर कॉस्ट एंड लेंथ ऑफ द वायर, you don't have any information about per meter cost and length of the wire. So let's take length of the wire as x. Let's take length of the wire as x and per meter cost as y. Okay, length of the wire कितना लिया x, per meter cost कितना लिया y. तो ये मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है 60 रुपीज। ओके, अब उन्होंने बोला है इफ वायर वॉज 2 मीटर शॉर्टर, मतलब इसका लेंथ 2 मीटर से कम होता था x-2 एंड कॉस्ट इज 1 रुपीज 1 पर मीटर मोर, मतलब y+1। कॉस्ट कितना है टोटल, दोनों का कॉस्ट सेम ही रह रहा है, दोनों का कॉस्ट 60 ही है, कॉस्ट जो है वो 60 ही है, दोनों का जो कॉस्ट मतलब लेंथ 2 मीटर से कम करने के बाद और कॉस्ट 1 रुपए से बढ़ाने के बाद जो टोटल कॉस्ट है वो कितना होता है, कितना हो गया वो ₹60 ओनली। ओके, इट इज व्हाट ₹60 ओनली। ठीक है, तो फिर अभी चलते हैं फिर थोड़ा सा आगे। अभी देखो, अभी ये ऑप्शन टू क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, ऑप्शन टू क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो ऑप्शन ए 10 मीटर। ओके, ऑप्शन ए 10 मीटर। तो मान के चलो वायर का जो टोटल लेंथ है वो कितना है 10 मीटर, वायर का जो टोटल लेंथ है वो कितना है 10 मीटर। तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, xy इज इक्वल टू 60, तो x को 10 y इक्वल टू 60 ऐसे लिखा, तो y कितना आया फिर 6 रुपीज, y कितना आया 6 रुपीज। ठीक है, अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, मतलब ये मेरा x वैल्यू मुझे ऑप्शन में मिल रहा है, y वैल्यू मैंने पहले इंफॉर्मेशन से फाइंड आउट किया, अब ये जो x एंड y का वैल्यू है ये दूसरे इंफॉर्मेशन में सेटिस्फाई हो रहा है क्या, वो मुझे चेक करना है। x एंड y का जो वैल्यू है वो दूसरे इंफॉर्मेशन में सेटिस्फाई कर रहा है क्या, वो मुझे चेक करना है। ओके, तो फिर चेक करते हैं 10 - 2 y+1, क्या ये 60 आता है फिर से, ओ सही है ना, हाँ, वायर वॉज 2 मीटर शॉर्टर एंड कॉस्ट वॉज ओके। तो फिर कितना आया फिर ये, यस इट्स 8 इंटू 7 56 आ रहा है, हमें कितना चाहिए 60 चाहिए, हमें कितना चाहिए 60 चाहिए। ओके, अब 12 को चेकआउट करते हैं, 12 कितना आता, बी ऑप्शन के हिसाब से x इज इक्वल टू 12, तो xy कितना है फिर, xy इज इक्वल टू 60, 12y इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 5, है ना। तो ये x एंड y ने किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो देखते हैं फिर सेटिस्फाई करता है क्या। x-2 मतलब 12 - 2 इंटू y+1 मतलब 5+1, क्या ये मल्टीप्लीकेशन 60 आ रहा है, 10 इंटू 6 इट बिकम्स 60, करेक्ट है, 10 इंटू 6 इट बिकम्स व्हाट 60, मतलब यस ऑप्शन बी इज ऑल राइट एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन बी इज व्हाट करेक्ट, डन। यस, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है, यस अभी गिव मी सम टाइम, मतलब 2 मिनट दे दो, मैं ग्रुप पे अपना ये शेयर कर देती हूँ मैट्रिसेस के नोट्स, फिर अपन मैट्रिसेस की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस का फाइल डाउनलोड इट, यस डाउनलोड करो उसको, चलो जल्दी जल्दी। यस ओके, तो सबसे पहली बात तो मैट्रिसेस है क्या,
देखते पहले मैट्रिसेस क्या है। कितने लोगों को पता है रे? हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रीवियस आइडिया अबाउट मैट्रिसेस? हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रीवियस आइडिया अबाउट मैट्रिसेस? यस, बताओ जरा, मुझे पता चलने दो कितने लोगों को प्रीवियस आइडिया है इसकी। ओके, वेरी गुड। ओके, ठीक है, दो ही लोगों को पता है क्या? ओके, नो वरीज। देखो, मैट्रिसेस बेसिकली क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। जैसे कि सपोज मान के चलो मैंने कोई स्टूडेंट्स है A, B, C एंड D। इनके ना मैंने मैथ्स के मार्क्स, अकाउंट्स के मार्क्स और इकोनॉमिक्स के मार्क्स लिस्ट आउट किए हैं। ओके, मैंने क्या किया, कोई स्टूडेंट्स है A, B, C, D, उनके मैंने मैथ्स के मार्क्स, अकाउंट्स के मार्क्स एंड इको के मार्क्स जो है वो लिस्ट आउट किए। ठीक है, तो फिर मुझे ऐसे पता चला कि इसको A स्टूडेंट को मिले हैं मैथ्स में 95, अकाउंट्स में मिले हैं 99, इको में मिले हैं 85। ओके, B स्टूडेंट को मैथ्स में मिल गए 100, अकाउंट्स में 95, इको में 78। उसके बाद सी स्टूडेंट जो है उसको मैथ्स में मिल गए हैं 90, अकाउंट्स में 96, इको में 88। ओके, डी स्टूडेंट जो है उसको मैथ्स में मिले हैं 93, अकाउंट्स में मिले हैं 95 एंड इको में मिल गए हैं 90 लेट्स से। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो सारे मार्क्स मैंने लिख के रखे हैं, ए स्टूडेंट, बी स्टूडेंट, सी स्टूडेंट, डी स्टूडेंट, इनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जो मैंने लिख के रखे हैं, इनको अभी मैं एक बॉक्स में रख देती हूँ। इनको मैं भी एक बॉक्स में रख देती हूँ। 95, 99, 85, 100, 95, 78, 90, 96, 88, then 93, 95 and 90। ओके, ये सारे मार्क्स को मैंने क्या किया, एक बॉक्स में बंद कर दिया। ओके, तो ये क्या है तुम्हारे मार्क्स। तो ये जो है ये क्या है बेसिकली, इट इज एन अरेंजमेंट ना, एक पर्टिकुलर टाइप का अरेंजमेंट है। कुछ मैथ्स के, अकाउंट्स के और इको के मार्क्स का जो है वो एक अरेंजमेंट है। ये जो स्टूडेंट्स है A, B, C, D, ये चार स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने एक अरेंजमेंट में फिक्स कर दिए, एक अरेंजमेंट में मैंने फिक्स कर दिए। और ये जो है इसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। तो क्या समझ में आया? मैट्रिक्स इज नथिंग बट व्हाट? अरेंजमेंट। मैट्रिक्स इज बेसिकली व्हाट? इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज नॉट ए वैल्यू। उसका ऐसे कोई वैल्यू नहीं रहता है। जनरली जो लोग मैट्रिसेस पढ़े होंगे उन्होंने डिटर्मिनेंट भी पढ़ा होगा। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में एक मेजर डिफरेंस है कि डिटर्मिनेंट में होता है वैल्यू, और मैट्रिक्स में, मतलब मैट्रिक्स के अरेंजमेंट को कोई वैल्यू नहीं होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, सो matrix is just an arrangement, it does not have any value. Okay, it does not have any value, it is just an arrangement. अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। now definition. So definition में क्या समझा अपन ने? it is what? arrangement. Okay, it does not have any value. सो अगर कोई तुम लोगों को बोलता है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो वो गलत बोल रहा है। ओके, वो क्या गलत बोल रहा है। अभी ये जो है ना हॉरिजॉन्टल नंबर्स 95, 99, 85, 100, 95, 78, 90, 96, 88, 93, 95, 90, ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर्स है इनको अपन बोलते हैं रोज। ये जो है 95, 100, 90, 93, 99, 95, 96, 95, 85, 78, 88, 90, ये क्या है सब? कॉलम्स। इनको क्या बोलते हैं अपन? कॉलम्स। और ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर्स है इनको क्या बोलते हैं अपन? रोज। ओके, और ये क्या है? कॉलम्स। समझ में आई बात? यस, क्या बोला मैंने? सो मैट्रिक्स के बारे में दो चीजें पढ़ी अपन ने। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू।
दूसरी चीज अपन ने पढ़ी कि मैट्रिक्स में बहुत सारे मतलब ये सारे जो है वो रोज होते हैं। कौन से? दिस 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 दिस। रोज कितने हैं टोटल इसके पास? 4। और ये क्या है? कॉलम कॉलम कॉलम, मतलब ये क्या हो गए? कॉलम्स। तो कॉलम कितने हो गए यहाँ पे? 3। सो मैट्रिक्स बनता है रोज एंड कॉलम्स से। अब कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है C1 C2 C3 से। ओके, इस तरीके से कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से अपन कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। और रोज को R1 R2 R3 R4 इस तरीके से। ये R1 R2 R3 R4 ये हो गए रोज। C1 C2 C3 ये हो गए कॉलम्स। रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। रोज को R1 R2 R3 से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम को C1 C2 C3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं अपन क्या होगा। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एग्जैक्टली अपन? मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का फॉर्म क्या है? तो ये तो एक फॉर्म हो गया जहाँ पे रोज रहते हैं, कॉलम्स रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ऐसे मान के चलो मेरे पास कॉलम्स है n, तो ये हो गया फर्स्ट रो nth कॉलम। क्या बोला मैंने? ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये है फर्स्ट रो nth कॉलम। मतलब ऐसे कितने कॉलम्स है अपने पास? ऐसे n कॉलम्स है अपने पास। कितने कॉलम्स है अपने पास? n कॉलम्स है ना। A11 को कैसे रीड करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो ना ये एलिमेंट कहाँ पे है? फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ये A12 एलिमेंट कहाँ पे है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ओके, A12 एलिमेंट कहाँ पे है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। A13 एलिमेंट कहाँ पे है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना। A1n एलिमेंट कहाँ पे है? फर्स्ट रो nth कॉलम। तो टोटल कॉलम्स कितने अपने पास? टोटल कॉलम्स है n। टोटल कॉलम्स कितने हैं अपने पास? टोटल कॉलम्स है n। ओके, अब वैसे ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, ये है सेकेंड रो, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो nth कॉलम, है ना। सेकेंड रो nth कॉलम, ठीक है। तो फिर यस, ऐसे कितने रोज है अपने पास? m रोज है अपने पास। mth रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज व्हाट mth रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो nth कॉलम, nth रो nth कॉलम, है ना। तो ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये है फर्स्ट रो nth कॉलम। मतलब कितने कॉलम्स है यहाँ पे? n कॉलम्स है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम। यहाँ पे mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो nth कॉलम। मतलब कितने रोज है अपने पास? m रोज। m rows are there. Okay, m rows are there. ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला रिप्रेजेंटेशन। अपन क्या देख रहे हैं? टॉपिक कौन सा है? जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मतलब हमें क्या करना है? हमें मैट्रिक्स कैसे दिखता है वो दिखाना है, बस। मैट्रिक्स कैसे दिखता है वो बताना है। ओके, तो ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट, अभी दूसरा फॉर्म क्या है रिप्रेजेंट करने का इसको? लेट्स चेक इट आउट। A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n। अब ये क्या सीन हो गया? ये m मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज।
n मतलब क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स. m मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज. n मतलब क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके. और i एंड j क्या है? i एंड j इंडेक्स है. किसके? एलिमेंट के. अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो गया, समझ में आ जाएगा. जस्ट हैव पेशेंस. i j आर व्हाट? इंडेक्स, इंडाइसेस. जैसे कि ये i क्या हो गया? 1 हो गया. j क्या हो गया? 2 हो गया. यहाँ पे i क्या हो गया? 1 हो गया. j क्या हो गया? 3 हो गया. इस तरीके से. यहाँ पे i क्या हो गया? 1 हो गया. j क्या हो गया? n हो गया. इस तरीके से. तो ये i एंड j क्या है? इंडाइसेस है. Okay, of rows and column of that, for that particular element, for that particular element. जैसे कि a13. ओके. a13 ये जो एलिमेंट है उसके लिए वो एक पर्टिकुलर क्या है? इंडेक्स क्या है उसका? i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 3. i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 3. ठीक है. तो फिर यस, ये हो गए इंडाइसेस. किसके? एलिमेंट के. ओके. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं अभी. ओके, लेट्स मूव टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या है? ये जो मैंने लिखा है ना, m क्रॉस n, m क्रॉस n, ये जो लिखा है ना, इसको अपन बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. m क्रॉस n इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. m क्या बताता है? नंबर ऑफ रोज बताता है. n क्या बताता है? नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है ना. m क्या बताता है? नंबर ऑफ रोज बताता है. और n क्या बताता है? नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है. ठीक है. सो m क्रॉस n क्या हो गया फिर? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. m क्रॉस n क्या हो गया फिर? ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. डन. समझ में आई बात? यस. क्या बोला मैंने? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? अब इसके थोड़े एग्जांपल्स करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के. लेट्स से दिस इज द मैट्रिक्स 1 2 3 -1 0 4. क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे रोज कितने हैं उसके पास? पहला रो, दूसरा रो, है ना. ये देखो ना, ये पूरा रो है, ये पूरा रो है. 2 रोज हो गए. कॉलम्स कितने हैं? ये पूरा एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है. कॉलम्स कितने हैं? 3. रोज कितने हैं? 2. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? समझ में आ रही है बात कुछ? यस. दिमाग में जा रही है बात कुछ? या फिर ऐसे ही सब भगवान भरोसे? नहीं ना, कुछ तो दिमाग में जा रहा है ना. यस. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3. क्यों आया 2 क्रॉस 3 ऑर्डर? बिकॉज आई एम हैविंग 2 रोज एंड आई एम हैविंग 3 कॉलम्स. सो ऑर्डर क्या हो गया फिर? ये 2 क्रॉस 3 हो गया. ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 3 हो गया. ओके. So that is order of matrix. Now, next is, yes, one more question. Let's take it as -1 0 2 1 2 4. Yes, tell me fast. How many rows are there and how many columns are there? Yes. And what could be the order? Or else, what can be the order? Into नहीं है वो. Either you call it as 2/3 or you can call it as 2 cross 3. दोनों में से कुछ तो भी एक बोलो उसको. Either you call it as 2/3 or 2 cross 3. Yes. कैसे लिखते हैं ऑर्डर? रोज एंड कॉलम्स ना. तो हाउ मेनी रोज? 3 रोज. पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो. हाउ मेनी कॉलम्स? 2 कॉलम्स. 3 क्रॉस 2. सो ऑर्डर कितना हो गया? 3 क्रॉस 2. ऑर्डर कितना हो गया? 3 क्रॉस 2.
That's it. Okay. Next. बोलो इसका ऑर्डर. Okay. Yes, 1 cross 3. Okay, yes, tell me. Number of rows कितने हैं? 1. Number of columns कितने हैं? 3. Done. Okay. So that is all about order. Yes. अब देखते हैं अगर तुम्हें ऑर्डर पता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. 3 क्रॉस 2 ऑर्डर है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 एलिमेंट्स. 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 एलिमेंट्स. 1 क्रॉस 3 ऑर्डर है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3. That's it. है ना. तो जैसी अपनी ऑर्डर होती है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे तुम लोगों को, है ना. तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे तुम लोगों को. ओके. सो यस, चलो बताओ फिर अभी मुझे टाइप 1 का क्वेश्चन 1 का आंसर. 18 matrix has 18 elements. Possible order. Possible orders. क्या हो सकता है? बोलो जरा जल्दी जल्दी. यस. कौन से पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? एक मिनट. यस. फिर नन ऑफ दीज क्या ऑप्शन आ रहा है?
नन ऑफ दिस। ओके, 18 एलिमेंट्स हमें चाहिए ना, 18 एलिमेंट्स हमें चाहिए। देखो ये ऑप्शन क्या है अपने पास, टू टू क्रॉस 9, 3 क्रॉस 9। भैया यहीं पे फेल हो गया ये, 3 क्रॉस 9 कैसे चलेगा हमें, 3 क्रॉस 9 नहीं चलेगा, बिकॉज वो 27 एलिमेंट बताएगा फिर, है ना। 3 क्रॉस 9 ऑर्डर, इसका मतलब क्या हो गया, कितने एलिमेंट्स हो गए फिर, वो हो गए 27 एलिमेंट्स। बी ऑप्शन, 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2, 18 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 18 एंड 3 क्रॉस 6। यस, कितने हो गए अभी, सही है ना, 18, 18, 18, 18, 18 एलिमेंट्स। 6 क्रॉस 3 इज नॉट देयर इन ऑप्शन। देखो जब भी उन्होंने उन्होंने क्या बोला है, पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स ना, ऐसा नहीं कि सबके सब चाहिए, ऐसा नहीं है कि 3 क्रॉस 6 है तो 6 क्रॉस 3 भी चाहिए, सारे के सारे ऑर्डर्स नहीं चाहिए अपन को। अपन को बस इतना देखना है कि भाई जो ऑर्डर्स ऑप्शन में दिए वो क्या सारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो दैट्स इट। यहाँ पे भले ही 6 क्रॉस 3 मिसिंग है, बट यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन पॉसिबल ना, मतलब सारे के सारे केसेस आने चाहिए, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। चलो कौन बताएगा मुझे इसका आंसर, 11 9 सॉरी 11 9 8, यस, एंड -1 0 5। क्या ढूंढना है अपन को, 2 1 एंड 1 2, ये ढूंढना है अपन को। चलो बताओ जल्दी फिर। यस, हम्म, 9 -1, ओके। A21 is what? Second row, first column, na? So second row, first column, 9. First row, second column, first row, second column, first row, second column, -1. Done. है ना, फर्स्ट और सेकंड को देखो अच्छे से पढ़ो, ये रो का रहता है नंबर और ये कॉलम का रहता है, ये रो का रहता है और ये कॉलम का रहता है, ठीक है। तो ये क्या था, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना। तो व्हाट इज दिस, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 9 आ गया, है ना। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये -1 हो गया, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये होना चाहिए, 9 कॉमा -1, दैट इज ऑप्शन सी। चलो थर्ड वन बताओ जल्दी, क्वेश्चन थर्ड। B matrix is given to you, 10 5 2 -2 8 0 4 0 5, A33 and A12। यस, चलो बताओ जल्दी फिर। यस, क्या है ये, सी ऑप्शन है क्या को, ओके, ये मस्त मजाक था, ओके।
E33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 -2. Okay, first row second column I got. So this is your B matrix, A33 and A12 I got. Question number 4. Order of this 0 1 -1. चलो इसका ऑर्डर बताओ मुझे, ऑर्डर क्या होगा इसका? यस, एक ही रो है, 3 कॉलम्स है, 1 क्रॉस 3, एक रो 3 कॉलम्स, क्या हो गया ये? 1 क्रॉस 3. चलो क्वेश्चन नंबर 5, इसका ऑर्डर बताओ. 0 -8 -3 8 3 8. चलो बताओ जल्दी. 8 3 8. Tell me fast. What would be the order of this particular equation? I mean matrix. बुक्स का यार सर से पूछना पड़ेगा मुझे अभी, ठीक है, बिकॉज वही सब मैनेज करता है ना, तो इवन आई डोंट नो. ओके ओके. देखती हूँ मैं बात करके पूछती हूँ, ठीक है, मैं एक बार बात करती हूँ. यस, क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्डर क्या होगा फिर इसका? 3 rows and 2 columns, so 3 cross 2, 3 rows 2 columns, है ना, so 3 cross 2. Next, now next concept, types of matrices. अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में देखो, चलो पहला जो है रो मैट्रिक्स, वेरी फर्स्ट इज योर रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या बताएगा? यस, हु कैन टेल मी व्हाट इज रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स क्या है सीन एग्जैक्टली? यस, रो मैट्रिक्स मतलब उसमें एक ही रो होगा, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, बट ओनली 1 रो, ओनली 1 रो. कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो जो है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए. ओके, सो जैसे कि ये मैट्रिक्स 1 0 1 1 2 3 1 2 1 4 -4 1, ये, हाँ ये भी इंक्लूडेड है उसमें. कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, ओनली 1 रो, कॉलम 1 हो 2 हो 3 हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें रो एक होना चाहिए. ओके, तो ये सारे मैट्रिसेस उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. ओके, इवन दिस वन, ये भी मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू 0 नहीं है, मैट्रिक्स को एनीवेज कुछ वैल्यू नहीं रहता, तो ये भी मैट्रिक्स है. ठीक है, सो रो मैट्रिक्स मतलब जिसका रो कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, कॉलम्स कितने भी होने दो, 1 कॉलम होने दो, 2 कॉलम होने दो, 3 4 5 6, कितने भी कॉलम्स होने दो. ठीक है, सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स मतलब ओनली 1 कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स मतलब ओनली 1 कॉलम. ओके, सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए. तो यस, फिर क्या होगा? 1 2 3 है ना, 1 and 4, देन -1 0 1. ओके,
हाँ यस, इसीलिए तो मैंने इसको इंक्लूड किया ना। ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये सब कुछ है। बेसिक कंडीशन क्या है अपना, एक ही रो होना चाहिए। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है, भाई रो मैट्रिक्स तो होगा। अब यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स में ये है कॉलम के एलिमेंट्स, क्या ये है कॉलम मैट्रिक्स है, जरूर है, क्यों है, एक ही एलिमेंट है उसमें, एक ही एलिमेंट है ना, तो कॉलम मैट्रिक्स है। ओके, एक ही एलिमेंट है तो कॉलम मैट्रिक्स होगा। आगे बढ़ते हैं फिर, चलो अभी नल मैट्रिक्स, थर्ड वन, नल मैट्रिक्स। ओके सो यस, नल मैट्रिक्स मतलब कौन बताएगा मुझे व्हाट इज नल मैट्रिक्स? यस, नल मैट्रिक्स मतलब जीरो, सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके। यहाँ पे हमें रो कितने रोज होने चाहिए, कितने कॉलम्स होने चाहिए, इस पे कोई कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमें रेस्ट्रिक्शन किस पे है, एक मिनट, एक मिनट, आई गेस सर ज्वाइन हो गए। यस, नल मैट्रिक्स में कितने रोज होने चाहिए, कितने कॉलम्स होने चाहिए, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता। मेन चीज क्या है, यस, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन किस चीज का है, सिर्फ सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। दैट्स द ओनली पॉइंट। ओके सो यस, जीरो 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 नल मैट्रिक्स है ना, जीरो 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 नल मैट्रिक्स है। उसके बाद जीरो 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 नल मैट्रिक्स है, जीरो 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 नल मैट्रिक्स है, जीरो 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 नल मैट्रिक्स है। उसके बाद जीरो जीरो जीरो, ओके सिर्फ ये नल मैट्रिक्स है। तो सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो मतलब इतना ही ऑर्डर होना चाहिए, उतना ही ऑर्डर होना चाहिए, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन उस पे नहीं होगा। बट हाँ रेस्ट्रिक्शन क्या होगा कि उसके सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया नल मैट्रिक्स। अब आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे। ओके अब आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे, फोर्थ वन। ओके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इजी है कि तुम्हारा जो नंबर ऑफ रो है एंड नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल नहीं होंगे। सो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रेक्टेंगल दिखना चाहिए ना, तो रेक्टेंगल कैसे दिखेगा, अगर रोज एंड कॉलम इक्वल रहेंगे तो रेक्टेंगल दिखेगा क्या, नहीं वो स्क्वायर दिखेगा, है ना, वो क्या दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज शुडंट बी इक्वल। ओके तो फिर यस 1 2 3 -4 0 1, क्या है यहाँ पे रोज, दो रोज दिखाई दे रहे हैं मुझे, तीन कॉलम दिखाई दे रहे हैं मुझे, 2 क्रॉस 3 रेक्टेंगल हुआ नहीं है, रेक्टेंगल हुआ, रोज एंड कॉलम इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 1 2 -1। yes 3 rows and 1 column, 3 rows and 1 column, क्या हो गया, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है नेक्स्ट let's take an example. Yes, क्या हुआ, अच्छा सेम हो गया क्या, अच्छा ठीक है चलो वर्टिकली लगा देते हैं इसको। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्या, जरूर है।
है ना। क्यों? 3 रोज है अपने पास और 2 कॉलम्स है। ओके, 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, 3 क्रॉस 2। ओके, सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए बस एक ही कंडीशन है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो बताओ, स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है क्या है, स्क्वायर जैसा दिखना चाहिए। स्क्वायर जैसा कब दिखेगा? यस, स्क्वायर जैसा कब दिखेगा? स्क्वायर जैसा तभी दिखेगा। ये तुम लोगों का लॉ का लेक्चर 12 बजे है क्या? मैम का अभी मैसेज आया ग्रुप पे। अच्छा ठीक है, एक काम करो, कल से मैम को बोल देना कि 12:30 का रखे लेक्चर। ठीक है, मैम को बोल देना कि 12:30 का रखे लेक्चर, सो दैट अपन 12:30 तक कंटिन्यू कर सकते हैं ना फिर। और तुम लोगों का अकाउंट्स का लेक्चर 2:30 को है, बताया ना? यस, तो मैम को बस बोल देना कि 12:30 का लेक्चर रखे लॉ का कल से। मतलब थोड़ा ब्रेक। हाँ, मैं थोड़ा 5 मिनट थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगी, 5-10 मिनट। ठीक है, यस। तो चलो, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है फिर? यस, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? है ना। क्यों है? इसके पास एक ही रो है, इसके पास एक ही कॉलम है, तो भाई ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। 1 2 0 1, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? यस, इसके पास 2 रोज है, इसके पास 2 कॉलम्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने रोज है? 3 रोज है। कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, है ना। तो इस तरीके से अपन को प्रोसीड करना है, मतलब आइडेंटिफाई करते वक्त, टाइप्स आइडेंटिफाई करते वक्त। ठीक है, अब ये जो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है देखते हैं फिर। डायगोनल मैट्रिक्स, अभी इसके आगे जो टाइप्स बनेंगे ना, वो इसके सब टाइप्स होंगे। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स के सब टाइप्स होंगे, मतलब अगर इसके आगे कोई मैट्रिक्स का टाइप है तो भैया पहले उसको डायगोनल मैट्रिक्स तो होना पड़ता है, तभी जाके वो कुछ और टाइप बन सकता है। मतलब बाकी के जो टाइप्स होंगे इसके आगे वाले, वो डायगोनल मैट्रिक्स के सब टाइप्स हैं। ठीक है, सो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। तो कौन सा डायगोनल फिर? ऐसा डायगोनल या फिर ऐसा डायगोनल? तो ऐसा डायगोनल, ये डायगोनल नहीं। कैसा डायगोनल? ऐसा डायगोनल। बस इस डायगोनल में एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए। तो फिर यस देखते हैं फिर अभी। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो है ना, आर प्रेजेंट बोलने से अच्छा आई विल से आर नॉन जीरो। आर व्हाट? नॉन जीरो। ओके, तो ये है डायगोनल। इसको छोड़ के बाकी के सारे क्या हो जाएंगे? जीरो। इसको छोड़ के बाकी सारे क्या हो जाएंगे? जीरो। बस इतने एलिमेंट्स, ऐसी एलिमेंट्स। अभी इन्हीं एलिमेंट्स को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया हुआ है? तो तुम लोग अगर देखोगे तो इस एलिमेंट का ये क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्या समझ में आ रहा है? आई जे आई जे आई जे इक्वल, है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स जब तुम बोलोगे तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, बाकी सब जीरो।
और डायगोनल एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? बस इसी डायगोनल के एलिमेंट्स आएंगे, इस डायगोनल के नहीं। इस डायगोनल के क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पे i इक्वल टू जे, i इक्वल टू जे, i इक्वल टू जे, ऐसा। ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो फिर क्या मैं इसको डायगोनल बोल सकती हूँ या फिर इसको डायगोनल बोल सकती हूँ? यस, जरूर बोल सकते हो, है ना। उसके बाद इसको 1 0 0 4 इसको डायगोनल बोल सकते हैं, हाँ जरूर बोल सकते हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इसको डायगोनल बोल सकते हैं? नहीं, इसको डायगोनल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि डायगोनल गलत डायरेक्शन का है। डायगोनल जो है अपना वो गलत डायरेक्शन का है भैया। हाँ, डायगोनल जो है वो गलत डायरेक्शन का है, ऐसे। ठीक है, ओके देन, ज्वाइन फॉर लॉ। एंड मैम को बस एक बता देना कि 12:30 को ले लो लेक्चर। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स स्टॉप हियर नाउ।